पाठ 2। मूर्ख कुमार। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार वह बर्तन बनाकर उन्हें धूप में रख रहा था। अचानक ठोकर लगने से वह एक पके हुए नुकीले खपरे पर गिर गया, जिससे उसके ललाट पर गंभीर घाव हो गया। उसने बहुत इलाज करवाया, तब जाकर कई महीने में घाव ठीक हुआ। ठीक हो जाने पर भी उसका वृहद चिन्ह उस कुम्हार के ललाट पर अंकित हो गया। कुछ दिनों बाद नगर में अकाल पड़ गया। अन्य लोगों की तरह कुम्हार भी जीवन यापन के लिए अन्य राज्य में चला गया। वहां उसने राजा से कोई काम मांगा। राजा ने उसके ललाट पर घाव का चिन्ह देखकर उसे कोई पराक्रमी वीर राजपूत समझा और उसे अपनी सेना की एक टुकड़ी का नायक बना दिया। कुम्हार ने ईश्वर को धन्यवाद दिया। अब उसके दिन सुखपूर्व बीतने लगे। एक दिन पड़ोसी राजा ने उस राज्य पर आक्रमण कर दिया। सभी वीर अपनी अपनी सेना को तैयार करने लगे। राजा ने कुम्हार को बुलाकर एकांत में पूछा, वीर, तुम्हारे ललाट पर लगा चिन्ह ही तुम्हारी वीरता का परिचय दे रहा है, तथापि मैं तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूँ। कुम्हार ने कुछ क्षण मौन रहने के पश्चात कहा, महाराज, मैं क्षत्रिय नहीं, जाति का कुम्हार हूँ। मिट्टी के बर्तन बनाने का काम करता था। ये घाव मुझे वीरता दिखाने के क्रम में नहीं, अपितु खपरे की नोक चुभ जाने से हुआ है। आपने बिना जाने ही मुझे नायक बना दिया, इसमें मेरा क्या कसूर है? राजा का मुखमंडल लज्जा से तमतमा उठा। सच कहा, इसमें तुम्हारी कोई भूल नहीं है। मैं ही अज्ञानी था, जो बाह्य चिन्हों को देखकर ही अनुमान लगा बैठा। तुम इसी समय हमारे राज्य से चले जाओ। कुम्हार ने घबराकर कहा, महाराज, आपने मुझे सेना की कमान सौंपी है, तो मुझे शौर्य प्रदर्शित करने का एक अवसर दीजिए। आप मेरी स्वामी भक्ति पर संदेह न करें, मैं आपकी सेवा में प्राण तक उत्सर्ग कर सकता हूँ। राजा ने विनम्र स्वर में कहा, मुझे तुम्हारी सेवा भाव या तुम्हारी भक्ति पर संदेह नहीं है, परंतु युद्ध वीरता से जीते जाते हैं, स्वामी भक्ति से नहीं। तुम मेरे अन्य सैनिकों का भी मनोबल गिरा दोगे, अतः तुम चले जाओ। कुम्हार शर्मिंदा होकर राज्य से चला गया। उसने सोचा, व्यक्ति को वही कार्य करना चाहिए जिसे वह कर सकता है, क्योंकि झूठ ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। शिक्षा: हमें अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करना चाहिए।